जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के आज हम 65, 66, 67 एवं 68वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और इसके बाद फिर गाय को भी एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को देखकर सभी लोगों ने आश्चर्य किया और आत्मदेव ने अपने हाथों से सारे संस्कार किए। मानो आज तो आत्मदेव का भाग्य ही जाग गया, क्योंकि पहले तो स्त्री को भी बालक नहीं हो रहा था और अब तो पालित धेनु को भी बालक उत्पन्न हुआ है। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गौकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। तद्रहस्यं तु केनापि न ज्ञातम्। उस रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना कि आखिरकार इस गौ को मानवोचित बालक कैसे हुआ, अर्थात मानव की आकृति का बालक गाय को कैसे हुआ। विधि योग्यता, ठाकुर जी की इच्छा से किसी को भी वह रहस्य का पता नहीं चला कि धुंधली ने वह फल नहीं खाया, अपितु वह फल गाय को दे दिया था। गौकर्णं तम सुतम दृष्ट्वा, उस बालक को देखकर आत्मदेव ने सोचा कि सर्वांग तो मनुष्याकृति है, लेकिन इसके कान गौ की भांति हैं, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रख दिया। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखरः। कियत्कालेन, कुछ समय पश्चात, तौ तरुणौ जातौ, दोनों तरुण हो गए, उभौ तनयौ, दोनों पुत्र तरुणता पे आ गए, लेकिन गौकर्णः पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उनका विवेक और बुद्धि सात्विकता की ओर जाकर विद्वान होने लगे, पंडितो ज्ञानी ही ज्ञानवान होने लगे। लेकिन धुंधुकारी महाखलः, जो बोया जाए वही अंकुरित होता है। कपट बोया था, कपट ही अंकुरित हो रहा है। तो धुंधुकारी महाखला, धुंधकारी धुंधली का जो पुत्र था वह महाखल हुआ। और ऐसे ही नहीं, ये स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः दुष्परिग्रह करता चा सब हस्तेन भोजनम। स्नान शौच क्रियाहीन, न स्नान करता, न शुद्धि से रहता और ना ही कोई क्रिया करता, अर्थात दीर्घ शंका जाने के बाद हाथ भी नहीं धुलता, लघु शंका जाने के बाद भी हाथ नहीं धुलता, कहीं बाहर से आता तो हाथ पैर नहीं धुलता, आदि क्रियाहीन, चंदन नहीं करता, दुर्भक्षी, कुछ भी खा लेता। मानव होने के कारण विधान बनता है कि आहार विहार शयन भोजन यह संयत रहना चाहिए। दुर्भक्षी, कुछ भी खा लेता, क्रोध वर्धितः, और बिना कारण के ही क्रोध करने वाला हुआ, दुष्परिग्रह करता था। वैसे तो परिग्रह ही ठीक नहीं, और यह तो दुष्परिग्रह है, बिना फालतू की चीजों को भी यह परिग्रह करके रखता। स्वहस्तेन भोजनम, बाएं हाथ से भोजन करता, अशुद्ध हाथ से भोजन करता, बिना हाथ धोए भोजन करता।
और चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्। चौराहा चोर था, दूसरों के घर से बिना पूछे ही कोई भी सामान उठा लाता। सर्वजनद्वेषी, दूसरों को दुश्मनी रखता, विद्वेष भावना रखता दूसरे व्यक्ति से। परवेश्म प्रदीप कहा, मौका लग जाता तो दूसरों के घरों में आग लगा देता, छप्परों में आग लगा देता। धान रखी होती, कोई अन्न आदि का ढेर लगा होता, उसमें आग लगा देता। लालनायार भकान धृत्वा, खेलने के लिए बच्चों को ले आता कि मैं आपके बालक को खिलाने के लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन सद्यः कूपई न्यपातयत्, लाकर और किसी कुएं में फेंक देता। इतना उपद्रवी और महाखल था। और कैसा था?